हाँ जी, 7th क्लास क्वेश्चन 6 करेंगे 2.1 का। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। एक पिक्चर है उसके पास, ठीक है, उसको फ्रेम में लगाना चाहता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है पिक्चर का जो साइज है ना वो 3/5 है, ठीक है, और उसको फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन। पिक्चर जो है इतने बड़े फ्रेम से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इतना फ्रेम है, इतनी पिक्चर है, और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए पिक्चर। हाउ मच शुड द पिक्चर ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है कटना। कितना पिक्चर को कैंची से कट करेगा वो कि इस फ्रेम में फिट हो जाए। तो सीधी सीधी बात है, अगर उसने पिक्चर काटने को बोला है तो दैट मीन्स माइनस होगा, ठीक है। सीधी सीधी बात है ना, उसने ट्रिम बोल दिया, काटना है उसने पिक्चर को, तो पिक्चर कटेगी, दैट मीन्स वो माइनस हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले गिवन विड्थ ऑफ पिक्चर लिखेंगे। विड्थ ऑफ पिक्चर इज इक्वल टू 7 3/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 और ये 5 × 7 + 3 हो जाएगा। तो पिक्चर की विड्थ कितनी आ जाएगी मेरी? 7 × 5 = 35, 36, 37, 38। तो 38/5 आ जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है। द रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ फ्रेम, कितना फ्रेम रिक्वायर्ड चाहिए मुझे? द रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ फ्रेम कितना चाहिए हमें रिक्वायर्ड? तो वो बोल रहा है कि 7 3/10 चाहिए। 7 3/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 10 × 7 + 3 = 70 73/10 सेंटीमीटर चाहिए। अब वो बोल रहा है द विड्थ ऑफ द पिक्चर टू बी ट्रिम। पिक्चर को कितना ट्रिम करना है? द विड्थ ऑफ द पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, ठीक है। कितनी कट करेगा वो पिक्चर को? तो माइनस कर देंगे 38/5 - 73/10, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 5 और 10 का एलसीएम लेना है। 5 × 5, 5 × 10, 2 और 1, 5 × 10। एलसीएम ऑफ 5 और 10 = 10। बस प्लस का निशान डाला था, तब भी वही वैसे ही स्टेप करने थे। अब माइनस का निशान है, तब भी वही स्टेप्स करने हैं। 10 है, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। 5 × 10 नीचे से डिवाइड करा है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई 38 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 76। माइनस 10 को 10 से डिवाइड करा तो मेरा आ जाएगा 1, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73। बस माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। द required width to be trimmed, width to be trimmed। आंसर खत्म। आज की क्लास 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। एक पूरे एप्पल का उसने 3/5 पार्ट खाया। रिमेनिंग एप्पल उसके भाई सोमू ने खाया, ठीक है। द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। पहला पार्ट है कि कितना पार्ट सोमू ने खाया। हु हैड द लार्जर शेयर। सेकेंड पार्ट, किसका लार्जर शेयर था, दोनों में से किसने ज्यादा खाया। बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा खाया। तो 3 पार्ट हो गए इस क्वेश्चन के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और पहले लिखेंगे गिवन पार्ट। कितना गिवन पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो 1 एप्पल था, 1 एप्पल है, एन एप्पल 1 एप्पल, ठीक है। एन एप्पल 1 एप्पल, उसमें से 3/5 पार्ट जो था रितु ने खाया। रितु एट 3/5 पार्ट, इसी एप्पल का 3/5 पार्ट खाया।
रिमेनिंग पार्ट जो था उसके भाई ने खाया। रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। ठीक है, इसने इतना खा लिया, जो बच गया उसके भाई ने खा लिया। हु द होल पार्ट ऑफ एप्पल। अब पहले एक तो पूरा एप्पल ये था और पूरे एप्पल में से इतना खाया, तो पहले तो हम बताएंगे ना पूरे एप्पल में से इतना खाया, बचा कितना, लेफ्ट कितना था जो उसके भाई ने खा लिया। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 3/5। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लगा देते हैं। 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक पूरा एप्पल था, उसमें से कितना खाया? 3/5। तो 3/5 माइनस कर दूंगी। एलसीएम लिया 5, 1 को 5 से डिवाइड करा तो 5 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 आ जाएगा। माइनस 5 को 5 से डिवाइड करा तो 1 आएगा। अब मैं आपको पूरी एक्सरसाइज में मैंने 6 क्वेश्चन तक आपको बार बार यही चीज करके दिखाई है, अब मैं नहीं करके दिखाऊंगी इन 2 क्वेश्चंस में। डायरेक्टली अब करो, और नहीं होता तो आप साइड में करके देखो। अगर आंसर नहीं आता तो मुझसे पूछना, ठीक है। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। और इज इक्वल टू 2/5। ये 2/5 क्या था? जो उसके भाई ने खाया पार्ट, रिमेनिंग एप्पल था ये। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एन एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर। ठीक है, रिमेनिंग एप्पल पार्ट था जो उसके भाई ने खा लिया। अब दोनों में से ज्यादा किसका था? क्वेश्चन था ना, हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच। ठीक है, तो 3/5 ब्रैकेट 2/5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, करने की जरूरत नहीं है। 3 और बड़ा बाई 5। तो ये तो रितु का पार्ट था, ठीक है, ये सोमू का पार्ट था। दोनों में से किसने खाया है ज्यादा? रितु ने, ठीक है। रितु, द शेयर ऑफ रितु वॉज लार्जर। सेकेंड पार्ट था द शेयर ऑफ रितु वॉज, ये सेकेंड पार्ट यहां से लार्जर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट कितना ज्यादा था? बाय हाउ मच। बाय हाउ मच कितना ज्यादा था पार्ट वो, तो दोनों को माइनस कर देंगे। 3/5 माइनस 2/5, रितु का पार्ट माइनस सोमू का पार्ट, तो आ जाएगा कितना ज्यादा पार्ट था? 1/5 पार्ट। इतना ज्यादा था रितु के पास पार्ट है ये। हाँ जी क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का, और इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। मिशेल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। मिशेल ने एक पिक्चर को कलर किया, जो कलर फिनिश करा उसने 7/12 आवर में करा। और वैभव ने भी कलर करा पिक्चर को एक, उसने 3/4 आवर लगाई। तो हमें बताना है कि किसने ज्यादा टाइम लिया कलरिंग करने में और कितना ज्यादा टाइम लिया। तो 2 पार्ट है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो आप प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये मिशेल फिनिश कलरिंग अ पिक्चर, तो मिशेल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर। कितनी देर में उसने खत्म करा? 7/12 आवर्स, ठीक है। इसी तरह से वैभव ने फिनिश करा। वैभव फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर। वैभव ने भी फिनिश करा कलरिंग पिक्चर करने के लिए 3/4 आवर्स में, ठीक है। देख लो, जो गिवन था मैंने वही लिखा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा अभी, ठीक। अब वो बोल रहा है कि कंपेयर करो किसने ज्यादा किया और कितना ज्यादा किया, ठीक है। हम कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 3/12 आवर्स एंड
3/4 आवर्स। ठीक है, कंपेयर करेंगे। अब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 12 एंड 4, और 12 और 4 का एलसीएम लिया मैंने। 4 3 दा 12, 4 1 दा 4, 3 1 दा 3, आंसर 12 आ गया। ठीक है, अब हम 7/, जब भी कंपेयर करना है तो इसी तरह से करना है जैसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करा था। सेम उसी की तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा। ठीक है, फिर 3/4 लिखेंगे जैसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में करा था ना, सेम वही पैटर्न करा मैंने। और 12 चाहिए यहाँ पे। 4 3 दा 12, 3 3 3 दा 9, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। 7/12 जो था, 7/12 था मिशेल का, और 9/12 हो गया वैभव का। 9/12 ये मिशेल का है और ये वैभव का पार्ट है। ठीक है, दोनों में से ज्यादा कौन सा है? किसने ज्यादा किया? वैभव ने। ठीक है, वैभव ने ज्यादा किया। यहाँ हमें पता चल गया, फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया हमारा कि वैभव ने ज्यादा करा। अब हमें बताना है कितना ज्यादा करा है। तो कितना ज्यादा करने के लिए सेकंड पार्ट में हम माइनस कर देंगे। सेकंड पार्ट में हम माइनस कर देंगे। तो देखो, एलसीएम मैंने ले रखा है, सारा काम मैंने कर रखा है, कुछ नहीं करना। 7/12 माइनस 3/4। ठीक है, 7/12 का आंसर क्या आया था? 7/12 इज इक्वल टू 7/12। एलसीएम तो 12 ही रहेगा ना। ठीक है, माइनस माइनस डाल देंगे, और इसमें भी सेम हमने वही मेथड करा था, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। अच्छा, इसका ज्यादा था, सॉरी, इसका ज्यादा था, इसके में से माइनस करना था, तो इसको 3/4 माइनस करेंगे 7/12 को, क्योंकि इसका ज्यादा था, वैभव का पार्ट ज्यादा था, तो उसके पार्ट में से इसको माइनस करेंगे। तो आंसर तो एलसीएम तो हमारा 12 आ जाएगा। और यहाँ पर 3/12 का कितना आंसर आया था? 9/12। 12 नीचे है तो ऊपर मैं 9 लिख दूंगी, माइनस 7/12 का कितना आंसर आया था? ऊपर 7 आया है, नीचे 12 भाई, ये रहा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2/12, जो कट कर आ जाएगा मेरा 1/6। आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। ये मेरा सेकंड पार्ट था, ये मेरा सेकंड पार्ट था। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं है। आप देख लो, यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। एक्सरसाइज फिनिश्ड 2.1 एक्सरसाइज फिनिश्ड। यहाँ लिख देती हूँ एक्सरसाइज 2.1 फिनिश्ड। इसके बाद 8 क्वेश्चन के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज 2.1 में। अब आप एक्सरसाइज 2.1 को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। अगर कोई डाउट है आपके पास तो आप मुझसे जरूर पूछना।